या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभृतदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, त्रेता युग में महाराज दशरथ की नगरी अयोध्या में अवतार लेकर अधर्म अन्याय का प्रतीक रावण को समूल नष्ट करते हैं। भगवान भोलेनाथ जो विनाश के देवता हैं, संहार के देवता हैं, सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा करने वाले वह अवधरदानी हैं, आशुतोष हैं, सहज ही प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जगत जननी माता पार्वती के साथ विवाह कर कैलाश पर विराजमान है। प्रतिदिन कैलाश पर देवगण आकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे भोलेनाथ जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट है, गंगा उनके शीश पर विराजमान है, जिनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के ध्वंस का कारक विष को अपने कंठ में धारण कर रखा है। संपूर्ण सृष्टि के रक्षा, संरक्षा एवं सुरक्षा का भार भी उन्हीं पर है। त्रिदेवियों में किसी की यह सामर्थ्य नहीं थी कि समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को वह धारण कर सके, और वह विष समस्त सृष्टि के विनाश का कारक था। ऐसे महाविष को धारण करने वाले विषपाई नीलकंठ भगवान सदैव भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। बैठे सोहो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान भोलेनाथ कैलाश पर इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो।
उपयुक्त अवसर जानकर उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती उनके पास आती हैं। जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, वाम भाग यासनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिय पत्नी पार्वती जी को आया हुआ जानकर भोलेनाथ ने उनका आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पार्वती जी परम प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ के समीप बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि ऐसी परम कल्याणकारी, ऐसी लोक कल्याणकारी कथा जो समस्त लोकों का कल्याण करने वाली है, देवों दानवों नर किन्नर सबका कल्याण करने वाली है, उस कथा रूपी अमृत का श्रवण पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के मुख से सुनना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संपूर्ण संसार के स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं, सभी कलाओं और गुणों के निधान हैं तथा योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे परम सुख के धाम भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं और वास्तव में मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची अर्धांगिनी मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की पावन कथा कहकर मेरे संशय का, मेरे अज्ञान का निरूपण कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के
भारी भ्रम का निवारण कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्म के ज्ञाता हैं और वक्ता श्रेष्ठ मुनि हैं, वह श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणों का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख पति कोई। और हे कामदेव को नष्ट करने वाले, कामदेव पर विजय पाने वाले, कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम का जप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर, या कोई और राम है? जो नृप तनय ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे है? और यदि वह ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? वे पागलों जैसे वन में भटक भटक कर सीता की खोज कर रहे हैं। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर, उधर उनकी महिमा का गान सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। वह आचरण से तो सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हैं, उनका आचरण सामान्य मनुष्य जैसा है, किंतु उन्हें परमपिता परमेश्वर अनादि अनंत अजन्मा इत्यादि कहा जाता है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहई बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी रिस उर्जन धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझ नादान को मेरी जिज्ञासा के लिए मन में क्रोध मत लाइए। जिस प्रकार मेरे संशय का, मेरे भ्रम का, मेरे मोह का निवारण हो, वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु नावा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, किंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह कथा आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी प्रकार पा लिया है। अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि पहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे अनेकों प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरे संदेह
का निवारण नहीं हुआ। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देवाधिदेव भोलेनाथ, आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा का वर्णन कीजिए। बंदौ पद धरी धरनि सिरो, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ, दंडवत करती हूँ और हाथ जोड़कर बारंबार विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, कथा सुनने के लिए पात्र व्यक्ति पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो रघुराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सुकार्यन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत ही कातर भाव से, दैन्य भाव से आपसे निवेदन करती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की निर्बल कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण स्वरूप धारण करता है। उन्हीं प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे कृपा निधान, हे प्रभु, श्री राम जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा भी कहिए। और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष के कारण छोड़ा। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, अपार लीलाएं की और जिस तरह रावण को मारा, उस कथा को भी कहिए। हे सुख स्वरूप भोलेनाथ, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश बनी, किमी गवने निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने परम धाम को पधारे। भगवान भोलेनाथ
और माता पार्वती का यह संवाद लोक कल्याण के लिए है। माता पार्वती अपने पिछले जन्म में भगवान श्री राम के मानव स्वरूप को लेकर भ्रमित होने के कारण सीता का स्वरूप धारण कर लेती है और उस घोर अपराध के लिए भोलेनाथ उन्हें क्षमा नहीं करते। वह अपने आराध्य के प्रति की गई इतनी घृष्टता को माफ नहीं कर सकते। उन्होंने सती के स्वरूप में अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माता सती का परित्याग कर दिया। पुनः पार्वती के स्वरूप में जन्म लेकर उनके संशय का निवारण करने के लिए भोलेनाथ उस अमृत रूपी राम कथा का गान करने के लिए माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं।